हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पाँच, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीवी सीरियल। ये है चाहते की कहानी की। आज रात के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेस ऑफ दिखाया जाने वाला है प्रिशा का और देव चौधरी का। जी हाँ, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि कैसे रूही सारांश से कहती है कि ये तो देव भैया और उनके दोस्त हैं। सारांश भी कहता है कि हाँ रूही, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे थे, मैंने तो इन्हें होली पार्टी में इनवाइट नहीं किया। शारदा कहती है कि हाँ, ये लड़के बात बात पे झूठ भी बोल रहे थे और इन्होंने बलून भी मारा था। प्रिशा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, इन्होंने ही भांग वाली ड्रिंक मुझे पिलाई हो। मैं इसके बारे में प्रिंसिपल से बात करूंगी। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा से कहेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सर्दी खांसी जुकाम है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं कहूँगा तुम भी आज मत जाओ। तभी प्रिशा कहती है कि नहीं, मुझे जाना होगा। रुद्राक्ष कहता है तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, मैं बीमार हूँ। तभी वहाँ पर रूही आती है, वो भी छींकने लगती है, खांसने लगती है, कहती है मम्मा मैं बीमार हूँ, आज आप मत जाओ ना, इसीलिए प्लीज़ मेरे पास रहो। प्रिशा कहती है कि अच्छा, मेरे पास तुम दोनों की बीमारी का एक इलाज है, काढ़ा, जिसे सुनते ही सब लोग बीमार हो जाते हैं और बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। ये सुनते ही रूही कहती है कि नहीं मम्मा देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। प्रिशा कहती है ठीक है, जाओ जाकर के स्कूल के लिए रेडी हो। यहाँ पर रुद्राक्ष से रूही कहती हुई जाती है कि एक बात बताऊं, काढ़ा बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, इसलिए अपनी जान बचाओ और भागो, यहाँ से भागो। प्रिशा रुद्राक्ष के कान पकड़ती है और कहती है कि अच्छा, तुम झूठ बोल रहे थे ना, तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ है। प्रसाद से कहता है रुद्र, मैं 2 बच्चों का बाप हुआ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर प्रसाद कहती है कि रुद्र, तुम आखिर ऐसे बच्चों जैसी हरकतें कैसे करते हो, अगर तुम ही ऐसे करोगे तो मैं रूही को डिसिप्लिन कैसे सिखा पाऊंगी। और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे वैसे भी उस लड़के के बारे में बात करने जाना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बाद में प्रसाद पहुँच जाती है स्कूल, वहाँ पर पियोन मिलता है उसे, वो देव का फोटो दिखाती है उसे और पूछती है कौन है ये। तभी पियोन झूठ बोल देता है, कहता है मुझे तो नहीं पता। प्रिशा कहती है कि मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर से पता चल रहा है, तुम बताओ ये है कौन। इधर दूसरी तरफ रूही स्कूल जाती है और उसके सामने नकली का सांप होता है, जिसे देख कर के वो बहुत डर जाती है। तभी आलिया आती है और देखती है कि कैसे रूही बहुत डर रही है और वो उस फेक स्नेक को हटा देती है और उसे कंसोल करती है और कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देती हूँ। देव और उसके फ्रेंड ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और उसका फ्रेंड कहता है देव का, ये आलिया को तो मैं बताऊँगा, इसने आकर के सारा प्लान खराब कर दिया। देव कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई आलिया का नाम लेने की, आलिया के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा और आगे से ध्यान रखियो। और यहाँ पर पियोन जो होता है वो प्रसाद से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन आप इस लड़के के मैटर में क्यों पड़ रही हैं, आपको नहीं पता ये बहुत जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, बेहतर ये होगा कि आप भी भूल जाएं जो भी कुछ हुआ। प्रिशा उस पर फोर्स डालती है, तब पियोन उसका नाम बता देता है। प्रिशा कहती है ठीक है, आप जाकर के इससे कहिए कि मैंने उसे अपने केबिन में बुलाया है। देव यहाँ पर जा ही रहा होता है, तभी पियोन आता है और कहता है कि देव बाबा, आपको प्रिशा मैडम ने अपने केबिन में बुलाया है। देव सोचता है कि उसने मुझे क्यों बुलाया, तभी वो केबिन में जाता है, प्रिशा के साथ बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करता है और आकर के बैठ जाता है। प्रिशा कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम मेरे घर क्यों आए थे पार्टी में, वो भी बिना इनवाइट किए। मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी ड्रिंक में भांग मिलाई और तुमने ही मेरे अप्पा को वो गंदे पानी वाला बलून मारा था, तुम्हें पता है उससे उनकी आंख में चोट लग सकती थी, लेकिन तुम ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। देव कहता है कि अरे आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं भला आपके घर क्यों आऊँगा। प्रिशा उसे फोटो दिखाती है और कहती है कि सुनो, तुम सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगी। वैसे ही देव सुनकर के प्रिशा के पैरों में गिर जाता है, उसे माफ़ी मांगने लगता है। फिर सडनली वो हंसता है और कहता है कि क्या तुम मेरी कंप्लेंट करोगी, जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, और वैसे भी मैं इस स्कूल में तब से हूँ जब से स्कूल बना भी नहीं था, तो उस लहजे से मैं तुम्हारा सीनियर हुआ, तुम मेरी जूनियर समझी, इसीलिए मुझे ये धमकियाँ मत दो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तभी यहाँ पर वो उसे वार्न करता है, कहता है कि ये मैटर तुम जितनी जल्दी छोड़ो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्रिशा उसे डांटती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर देव कहता है कि जाओ, खुद जाओ, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को मैं कॉल कर देता हूँ या प्रिंसिपल सर को, तुम्हें जो कहना है आराम से कंप्लेन करना। और एक तरीके से वो प्रिशा का मजाक बनाता है। प्रिशा यहाँ पर गुस्से में प्रिंसिपल के केबिन में पहुँच जाती है और देव से कहती है, देव के बारे में कहती है प्रिंसिपल से कि कौन है ये, मैं जानती हूँ कि वो किसी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगा, वो इतना बदतमीज़, इतना ज़्यादा गंदा लड़का है कि
इनडिसिप्लिन लड़का है, जितना बदतमीज़ मैंने आज तक नहीं देखा। उसने अपनी गलती की है और मुझसे इतने गंदे से बिहेव भी किया है। आप उसको बुलाइए और यहाँ पर मुझे उसको सज़ा दिलवानी ही है। प्रिंसिपल देव को देख कर के कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ये केस खुद हैंडल करूँगा, आप प्लीज़ जाइए। यहाँ पर प्रिशा उसे फ़ोटो भेज देती है देव की होली वाली और कहती है कि चाहे जो हो जाए, मुझे नहीं पता उसके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ इसकी कंप्लेन के बारे में जानना ही है और इसलिए आप स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिएगा। थोड़े टाइम के बाद प्रिशा सब्जियां खरीदती है मार्केट में, तभी एक औरत आती है, रेवती। वो प्रिशा से कहती है कि मैंने तो एक्स्ट्रा 4 रुपये दे दिए वेजिटेबल वाले को। तभी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे से। बाद में देव प्रिशा के केबिन की चाबी लेता है पियोन से और कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दूंगा। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहां पर शारदा प्रिशा से कहती है रुद्राक्ष आज ब्रेकफास्ट बना रहा है, इसलिए आज तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा, ब्रेकफास्ट टेबल पर भूल ही जाओ। हर कोई ये देखकर शॉक हो जाता है कि रुद्र ने इतना टेस्टी नाश्ता बनाया है और सब उसकी तारीफ करते हैं। प्रिशा रिकॉल करती है कि कैसे उसने ब्रेकफास्ट बनाया जब रुद्राक्ष सब कुछ मेस्टअप कर चुका था किचन में। जैसे ही सब लोग खाना टेस्ट करते हैं, सब समझ जाते हैं कि प्रिशा ने बनाया है ये डिलीशियस खाना, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।